अचानक 100 ऑफिशियल्स के साथ साइप्रस पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 सालों बाद पहुंचे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर किया वेलकम। जी हां दोस्तों, अचानक भारत के प्रधानमंत्री अपने 100 ऑफिशियलों के साथ भारत से करीब 4709 किलोमीटर दूर और तुर्की के पड़ोस साइप्रस में पहुंचते हैं। जैसा कि आप गूगल मैप पर देख रहे हो, यह है भारत के पड़ोस में मिडिल ईस्ट, और यह है तुर्की और उसके पड़ोस में है यह साइप्रस। दोस्तों, ये वो साइप्रस है जिसे 1974 के अंदर इसका 1/3 हिस्सा इस तुर्की ने कब्जा कर लिया था। यही कारण है कि साइप्रस के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा 23 सालों के बाद हो रहा है। इससे पहले भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी साइप्रस का दौरा कर चुकी हैं। और दोस्तों, तीसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो साइप्रस का दौरा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये तीनों ही तिकड़ी जो है बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाती है भारत के अंदर, और ये तीनों ही शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों ने साइप्रस का दौरा करके तुर्की की नाक में नकेल डालने का प्रयास किया है। इसी के चलते भारत का ANI आर्टिकल लिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट साइप्रस के अंदर है, वो मैसेज दे रही है तुर्की को कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान को हथियार दे रहे हो, लोबी बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वैसे ही भारत अब साइप्रस को भी बल देने वाला है और आपके पड़ोस में आपकी खटिया खड़ी करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ 1/3 हिस्सा अगर वापस लेना है तो साइप्रस भी उसके लिए काम कर सकता है। दोस्तों, ये विजिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। भले ही एशिया के अंदर उसकी एक रीजन पड़ता हो, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन ने साइप्रस को अपना मेंबर बना रखा है। साइप्रस एक समय था दोस्तों ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन फिर तुर्की ने इसके ऊपर कब्जा किया और आज साइप्रस लगातार अपनी बुलंदियों को छू रहा है। और भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते भी ये साइप्रस एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ग्रीस और इजराइल से ही ये एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है और उसी के ही साथ साइप्रस एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कर सकता है। इसके अलावा भारत के जो एक प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंट के, वो भी IMEC कॉरिडोर के चलते साइप्रस के अंदर चल सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कीमती समय निकालकर साइप्रस को चुना है। यही कारण है कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे, वैसे ही साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है निकोस क्रिस्टोडोलिस, वो भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने उनका वार्म वेलकम किया। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़कर स्पेशल एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए वो पहुंचे हैं। दोस्तों, दोनों देशों की बातचीत तब भी एक महत्वपूर्ण बन गई जब भारत की ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के चलते साइप्रस ने छाती ठोककर भारत की सपोर्ट की थी और पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की थी। साइप्रस के दोस्तों तुर्की के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं, क्योंकि दोस्तों तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया और इस दौरान तुर्की ने साइप्रस के मशहूर पर्यटक शहर वरोशा पर भी कब्जा कर लिया था। बहुमंजिला इमारतों वाला यह शहर कभी पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन पिछले 47 सालों से निर्जन पड़ा है क्योंकि तुर्की की गंदी नजर यहां पर पड़ी हुई है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात कर रखा है। इस घटना के बाद से यह द्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वघोषित राष्ट्र का दर्जा दिया है, जिसे सिर्फ तुर्की स्वीकार करता है। वहीं ग्रीक साइप्रस सरकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत दुनिया के कई राष्ट्र स्वीकार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक लंबे समय से इस द्वीप में एकीकरण के प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक उसे उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। लेकिन तुर्की ने साइप्रस के अंदर जो भी कुछ किया है वो कुछ वैसा ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के अंदर POK है। जैसे ही भारत आजाद हुआ, वैसे ही पाकिस्तान ने अपने जिहादी भेजकर POK के अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर लिया और उसी के चलते ही यहां पर आज आतंकवादियों की तूती बोलती है। और यहीं पर ही तुर्की ने अपने 35,000 सैनिकों को तैनात करके दादागिरी करके खलीफागिरी करके अपनी यहां पर उत्तरी साइप्रस के अंदर कब्जा कर रखा है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।